मैं हूं ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। बड़ी खबर रीवा से, जहां फिल्मी स्टाइल में एक बीजेपी नेता का अपहरण किया गया। अश्लील वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद 1 करोड़ रुपए की मांग की। रुपए देने की बात पर आरोपियों ने बीजेपी नेता को रिहा कर दिया। पुलिस ने लड़की सहित कई लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। सेमरिया थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का यह मामला है। तो रीवा में फिल्मी स्टाइल में एक बीजेपी नेता का अपहरण किया गया, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने लड़की सहित कई लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। बीजेपी नेता के मुताबिक जब उसने पैसे देने की बात को स्वीकार किया तब उसको छोड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। सेमरिया थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का ये मामला है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसमें जो सम्मिलित थे 7 से 8 लोग हैं और जिस लड़के ने इसका पूरा वो किया, मेरे को जो लेने आया था, प्रतीक सिंह नाम का लड़का है, पहले से हमारा परिचित भी था। और एक संदीप मिश्रा है गनगमा का, वो भी हमारा परिचित था। तो उसने प्रतीक सिंह ने ये बोला कि मुझे एक जमीन, ये मिश्रा को जमीन बेचनी है, आप चल के गनगमा में देख लीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है। कई दिनों से मुझे फोन कर रहा था, तो हमने कहा चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो ये 9:30 सवा 9 बजे करीब अपनी गाड़ी लेके आया मुझे, तो मैं इसकी गाड़ी में ही बैठ के चला गया। इसके बाद बेड़ा से करीब 400-500 मीटर आगे 3-4 लड़के वहां पे मिलते हैं, जिसमें एक का नाम है मालिक सिंह, जिसको मैं पहचानता हूँ। वो वहां पे गाड़ी रुकाते हैं। ये गाड़ी रोकता है, बोलता है क्या है भैया। वो बोले मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो कुल्लू मोड़ तक आप मुझे लिए चलिए और इसके बाद हम चले आएंगे। और कुल्लू से ही हम लोगों को अंदर जाना था। तो कुल्लू मोड़ पे जब गाड़ी जाती है तो हमने कहा आप लोग पेट्रोल ले लो। मैं आगे की सीट पे बैठा था, तभी उसमें पीछे से बैठे हुए 2 लड़कों ने मेरे रिवाल्वर पिस्टल लगा दिया कनपट्टी पे, मेरा मोबाइल छीन लिया और बोलने लगे कि आप जहां मैं ले चल रहा हूँ वहां तुम चलो, नहीं तो जान से मार दूंगा। सेमरिया थाना क्षेत्र की चौकी शाहपुर अंतर्गत एक मामला आया है, जिसमें जो भी घटनाक्रम बताया गया है उसको पहले पुलिस सारे एविडेंसेस के आधार पर वेरीफाई कर रही है और वेरिफिकेशन के जो टेक्निकल एविडेंसेस के आधार हैं उनको जुटाया जा रहा है। जैसे जैसे एविडेंसेस निकलकर सामने आ जाएंगे वैसे घटना वेरीफाई हो जाएगी और उस हिसाब से आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पुलिस की वेरिफिकेशन की प्रोसेस जारी है और जैसे ही वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही होगी उसके बाद अपराध कायम किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, जिस तरीके से इस मामले में बताया जा रहा है, जो पीड़ित बीजेपी नेता है, 7 से 8 लोग कुछ परिचित थे, 6 से 7 लोगों को इसमें हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया है। कौन है ये लोग, किस तरीके का बैकग्राउंड इनका रहा है, क्या पहले भी ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, क्या पता चला है जांच में? जावेद, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? तो इस पूरे मामले में अभी जांच की जा रही है। बीजेपी नेता जिनका अपहरण हुआ था, जैसा कि वो बता रहे थे कि 7 से 8 लोग थे जो इस अपहरण में शामिल रहे थे। कुछ लोग उनके परिचित थे। जमीन दिखाने के बहाने उन्हें गाड़ी में लेकर जाया गया था, जिसके बाद उनको किडनैप कर लिया गया। उनका अश्लील वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद 1 करोड़ की रकम उनसे मांगी गई। जब उन्होंने पैसे देने की बात को स्वीकार किया तब उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले में 6 से 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। अब इस सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो बीजेपी नेता के अपहरण के मामले में पुलिस का यह भी कहना है कि जो एविडेंस मिले हैं, तथ्यों की तमाम तरीके से जांच की जा रही है क्रम दर क्रम, और उसी आधार पर आगे जांच को बढ़ाया जा रहा है। तो आपको बता दें, बीजेपी नेता जिन्होंने ये बताया, उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरीके से वो लोग उन्हें एक जमीन दिखाने के बहाने लेकर गए, जिसमें कुछ लोग उनके परिचित थे जिन्हें वो पहले से जानते थे। इसीलिए कोई शक उन पर नहीं हुआ बीजेपी नेता को और वो उनके साथ गाड़ी में बैठकर चले गए। जावेद अंसारी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, इस पूरे मामले में कुछ परिचित भी बताए जा रहे हैं बीजेपी नेता के, जैसा कि वो बता रहे हैं। कौन है ये सभी लोग, क्योंकि 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है? क्या बैकग्राउंड इनका रहा है? क्या पहले भी ऐसी आपराधिक गतिविधियों में ये शामिल रहे हैं?
बिल्कुल ज्योति जी, दिवाकर द्विवेदी भाजपा नेता के आधे से ज्यादा लोग परिचित हैं, गांव के आसपास के ही हैं, पूर्व परिचित हैं। जमीन दिखाने के बहाने दिवाकर द्विवेदी जमीन खरीदने बेचने का भी काम करते हैं। जमीन दिखाने के बहाने कुछ लोग उनके घर में आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप चलिए ये जमीन देख लीजिए। दिवाकर द्विवेदी उन्हीं की गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग और मिलते हैं। इस तरीके से बेलेरो पूरी तरीके से भर जाती है। दिवाकर द्विवेदी को बसामन मामा के पास एक सुनसान जगह में ले जाया जाता है। वहां पर एक लड़की, दिवाकर द्विवेदी की मानी जाए तो वहां पर एक लड़की कुछ लड़कों के साथ आती है। उसके बाद दिवाकर द्विवेदी के साथ अश्लील वीडियो बनाई जाती है और उनसे कहा जाता है 1 करोड़ रुपए लेकर आपको आना पड़ेगा। दिवाकर द्विवेदी को यह लग रहा था कि ये लोगों को मैं पहचानता हूं, अगर मैं पैसा देने से मना कर दूंगा क्योंकि इनकी पहचान मुझे मालूम है तो शायद ये लोग मुझे मार दें। जिसके चलते दिवाकर द्विवेदी का कहना, इन्होंने मुझसे जो कुछ कहा मैं उनकी बात मानता गया और जब मैंने कहा 1 करोड़ रुपए मैं बैंक से निकाल कर आपको दे दूंगा तो उन लोगों ने छोड़ दिया। दिवाकर द्विवेदी उसके पास, पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस तेजी से सक्रिय होती है। जितने लोगों के नाम दिवाकर द्विवेदी ने बताए थे, लड़की सहित, उनको पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। उनके मोबाइल, जो सबसे बड़ी बात है, बड़ा साक्ष्य उनके मोबाइल पर किसने वीडियो बनाया, किसने वीडियो शेयर किया, तमाम तरीके के साक्ष्य पुलिस अब जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि टेक्निकल इशू सीधी सी बात है, मोबाइल ही माना जा सकता है। उनको इकट्ठा करने के बाद जो भी साक्ष्य निकल कर आएंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, आज तक हम लोग फिल्मों में देखा करते थे इस तरीके की वारदात। अब बदमाशों के हौसले तो देखिए, सरेआम इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा। जिस तरीके की वारदात एक रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत ये मामला आया निकलकर, उसको देखकर ही कहा जा सकता हौसले इस तरीके के काम करने वालों के बेहद बुलंद है। जी ज्योति जी। बिल्कुल जावेद, बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं ये इस मामले में देखा गया साफ तौर पर कि बीजेपी नेता को इस तरीके से किडनैप कर लिया गया दिन दहाड़े। क्या उन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताया है बीजेपी नेता ने, कितने घंटे तक उनको बंधक बनाए रखा, कहां पर उनको लेकर जाया गया था? क्योंकि ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब कहीं ना कहीं जांच को आगे बढ़ाने में पुलिस की मदद करेंगे। कितने घंटे तक जो किडनैपर्स थे उन्होंने उनको अपने साथ बंधक बनाकर रखा? दिवाकर द्विवेदी ने पुलिस को जो बताया कि हमें लगभग 2-3 घंटे के आसपास सुनसान जगह पे रखा गया, वहीं पर किडनैप करने वालों ने अपने साथियों को बुलाया था। उसके बाद उनके अश्लील वीडियो बनाए गए थे। जब दिवाकर द्विवेदी ने पैसे देने की बात स्वीकारी तब उनको वहां से जाने दिया गया था। दिवाकर द्विवेदी ने पूरी जानकारी अब पुलिस को दे दी है। पुलिस सारे तथ्यों को एकत्र कर रही है। दिवाकर द्विवेदी ने जितने भी नाम बताए हैं सबको ट्रेस किया जा रहा। कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कुछ की तलाश जारी है। माना जा सकता है जल्द ही इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा कर देगी। जी जावेद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जावेद अंसारी हमें जानकारी दे रहे थे। इस पूरे मामले में सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। खबरों में बढ़ते हैं।